मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की पुड़िया खोली है वो इस तमाशेबाज सरकार का एक और फर्जीवाड़ा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि कैसे इस भयानक महामारी और मुसीबत के दौर में भी कोई सरकार अपनी आवाम के साथ इस कदर फरेब और धोखाधड़ी कर सकती है। मोदी सरकार आखिर इतना मक्कारी भरा झूठ कैसे बोल सकती है कि अपनी तरफ से खर्च किए जाने वाली मामूली रकम को भी वो 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के तमाशे में तब्दील कर दे। पर अफसोस, मोदी सरकार के जिस तमाशे पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो एक हकीकत है। मोदी सरकार 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के मामले में ऐसा ही कर रही है। फिस्कल पैकेज, मॉनेटरी पैकेज जैसे बड़े बड़े वर्ड से आपको परेशान ना करते हुए आसान अल्फाज में बात करते हुए आपसे ये कहना चाह रही हूं कि अब की बार मोदी जी ने जिस जुमले को पतंग की तरह हवा में छोड़ा है वो 15 लाख का नहीं बल्कि 20 लाख करोड़ का है। अर्थशास्त्री के रोल में आ चुके जहांपना की सरकार कोई खास रकम खर्च करने नहीं जा रही है। पहले से ही चल रही योजनाओं को लागू करके कह रही है कि पैकेज दे दिया। आपके ही पैसों को पैकेज बताने का तमाशा कर रहे हैं और कर्जा देने को राहत बता रहे हैं। जरा सोचिए, आप प्रोविडेंट फंड में जो पैसा अपनी सैलरी में से कटवाते हैं उसमें अब आपको 2% पैसे कम कटवाने हैं। पर इससे फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा भी आपका है और अगर आप उसमें से 2% पैसा कम कटवाकर उन पैसों को अपनी जेब में रख लेते हैं तो वो पैसा भी आपका है। पर मोदी जी इस 2% पैसा कम कटवाने को अपना योगदान बताते हुए इसे पैकेज जैसा नाम देने का तमाशा कर रहे हैं। जिस देश में 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का तमाशा चल रहा है उस देश के लोग 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं और वहां का प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता पर भाषण दे रहा है। अगर मोदी जी देश की इकोनॉमी को भी आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं तब भी पहले इन गरीब मजबूर लोगों की जान बचानी जरूरी है। लाखों की तादाद में सड़कों पर पैदल चलते हुए मजदूरों के बारे में एक भी अल्फाज अपने भाषण में ना बोलकर मोदी जी ने यह इशारा कर दिया है कि गरीब इस सरकार से कोई उम्मीद ना करे और आत्मनिर्भर बनते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार तक का सफर अपने पैरों पर ही करे। अब आप लोग जरा खुद सोचिए कि जिन लोगों की जान पर बनी हुई है उन्हें मोदी जी के इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से क्या लेना देना। जो लोग रोटी कमाने आए थे वो अब सड़कों पर अपनी जान गंवाते हुए अपने गांव की तरफ भाग रहे हैं। हर रोज दर्जनों मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं और मोदी जी पैकेज खेलने का तमाशा कर रहे हैं। अरे मोदी सरकार का ये पैकेज तो शेयर बाजार तक को सहारा नहीं दे पाया तो सड़कों पर चल रहे लाखों देशवासियों के ये किस काम आएगा। मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का गुब्बारा छोड़ा है उसकी हवा अब निकलनी शुरू हो चुकी है। पैकेज के नाम पर मोदी सरकार ने आपके साथ फर्जीवाड़ा किया है या नहीं ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आपको पैकेज के नाम पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाली एक राहत के बारे में बताती हूं। आपको ईएमआई भरनी है पर सरकार की तरफ से यह राहत दी गई है कि आप अपनी ईएमआई जो अभी आपको भरनी थी वो आप बाद में भर सकते हैं। पर आपकी तरफ से भरी जाने वाली ईएमआई की रकम में सरकार का कोई 0.1% भी योगदान नहीं है और ना ही आपका ब्याज माफ किया जाएगा। यानी आपको ही इस रकम को चुकाना है और वो भी ब्याज समेत। और जब आप इस ब्याज के साथ बढ़ी हुई रकम को चुकाएंगे तो जेब आपकी ही कटेगी और सरकार इस आपके जेब काटने की कला को पैकेज देने का नाम दे रही है और कह रही है कि इस महामारी के दौर में सरकार आपकी मुसीबतों को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। पैकेज के नाम पर किया जा रहा फर्जीवाड़ा यहीं नहीं रुकता है। इन फरेबियों की टोली ने किसानों को कर्ज में डुबोने को भी पैकेज का नाम दिया है। जुल्मों से भरे प्रोग्राम्स को राहत और मदद का नाम देकर ढोल और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। सरकार किसानों से कह रही है कि अगर कोरोना महामारी की वजह से आप लोग मुसीबत में हो तो सरकार से कर्ज ले लो। यानी सरकार ने किसानों को कर्ज से लादने के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक तकरीबन 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस कर्ज में डूबने की वजह से। अगर आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है तो आपको याद होगा कि मोदी जी के कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या में तकरीबन 45% बढ़ोतरी की खबरें आई थी और मोदी जी के पिछले 5 सालों के कार्यकाल में लगातार किसानों ने आंदोलन किए थे जिसकी मेन वजह थी बैंकों का कर्ज
और फसलों का सही दाम न मिलना। अब महामारी के इस वक्त में मोदी सरकार किसानों को कर्ज बांटने का पैकेज लाई है। आप लोग जरा खुद सोचिए, इससे किसानों को क्या फायदा होगा। अगर किसानों को कर्ज बांटना राहत पैकेज है तो कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या को भी इस सरकार को कोई पैकेज का नाम देना चाहिए। तो दोस्तों, मोदी जी के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जिन पैकेजेस का ऐलान किया है, उस फर्जीवाड़े से भरे हुए गुब्बारे की हवा तो शेयर बाजार में 600 अंकों के सेंसेक्स की भारी गिरावट के साथ ही निकल चुकी है। और अब बिजनेस कवर करने वाले अखबारों और मैगजीनों ने इस पैकेज का पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है और आपको इस पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस फर्जीवाड़े पैकेज का जो ऐलान किया गया है उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके सामने रखने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो और अपनी शान बढ़ाने के लिए कोई फर्जी डिग्री छपवा ले तो उसे अपने मुंह और जबान पर लगाम रखनी चाहिए, उसे लफ्फाजी नहीं करनी चाहिए। यह बात मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं बल्कि उनके पहले कार्यकाल में रही एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी के बारे में कह रही हूं। तो देश के एक्स एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी ने एक नेशनल चैनल पर एक पैकेज देने का दावा किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि तकरीबन 80 करोड़ परिवारों तक राशन मुहैया करवाया जा चुका है। अब आज के दौर में अगर हम एक परिवार में 4 सदस्य मान लेते हैं कि मियां बीवी और 2 बच्चे हैं तो 80 करोड़ परिवार का मतलब होता है 80 × 4 यानी 320 करोड़ लोगों तक इन्होंने राशन पहुंचवा दिया है। पर देश की जनसंख्या तो सिर्फ 135 करोड़ ही है। ऐसा लगता है कि इन्होंने देश की पूरी जनसंख्या के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में CAA के तहत आने वाले लोगों तक भी राशन पहुंचा दिया है। चलिए अब मान लेते हैं कि भारत के परिवार में 4 सदस्य ना होकर सिर्फ 3 सदस्य ही हैं, यानी पति पत्नी और एक ही बच्चा। तो उसके हिसाब से भी इन्होंने 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाया है। मतलब 80 × 3 का मतलब 240 करोड़ लोगों तक इन्होंने राशन मुहैया करा दिया है। पर चूंकि देश की जनसंख्या सिर्फ 135 करोड़ है तो ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरे भारत के साथ साथ नाराज नेपाल तक भी राशन मुहैया करा दिया है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि भारत में जो परिवार है उसमें सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, यानी पति और पत्नी। बच्चों को चलिए अलग निकाल देते हैं। तो अभी इन्होंने 80 करोड़ परिवार तक राशन पहुंचाया है, यानी 80 × 2 का मतलब हुआ 160 करोड़ लोगों तक इन्होंने राशन पहुंचवा दिया है। पर चूंकि देश की जनसंख्या 135 करोड़ ही है तो ये जो 25-30 करोड़ इन्होंने ज्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया है, ये आखिर कौन लोग हैं? मैडम इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दें तो अच्छा होगा। तो लगता है जैसे इनके गुरु मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बांटा है, वैसे ही ये मैडम भी 80 करोड़ परिवारों तक राशन बांट आई हैं। तो खैर छोड़िए, अब मैं आपको 20 लाख करोड़ के पैकेज का जो शगुफा छोड़ा गया है उसके पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट बताती हूं। आगे बढ़ने से पहले मोदी जी की तरफ से दिए गए पैकेज को मैं एक आसान एग्जाम्पल देकर आपको समझाती हूं। मान लीजिए मैं अपने ड्राइवर को हर महीने 10,000 रुपए की सैलरी देती हूं और मैं उससे कहती हूं कि जून के महीने में मैं तुम्हें 60,000 रुपए दूंगी। तो हमारा ड्राइवर बहुत ही खुश हो जाएगा, गाड़ी बहुत अच्छे से चलाएगा, दिन रात गाड़ी की सफाई रखेगा और बेहद प्रफुल्लित रहेगा। लेकिन जब मई का महीना आता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि जून में हम उसको 60,000 रुपए देंगे तो मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा मैंने तुम्हें 10,000 रुपए जनवरी के महीने में दिए थे, 10,000 फरवरी में, 10,000 मार्च में, 10,000 अप्रैल, 10,000 मई में, यानी 50,000 रुपए मैं तुम्हें दे चुकी हूँ और जून में मैं तुम्हें 10,000 रुपए और दूंगी, यानी टोटल मिलाकर आपके 60,000 रुपए हो जाएंगे। तो जो काम मैंने अपने ड्राइवर के साथ किया है वही काम मोदी जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश की जनता के साथ किया है। अब आप मेरे इस सिंपल लैंग्वेज में दिए गए एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि मोदी जी देश की जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। बिजनेस कवर करने वाले अखबार और मैगजीन्स ने बताया है कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जिन पैकेजेस का ऐलान किया है वो ज्यादातर क्रेडिट गारंटी से जुड़े हुए हैं।
मतलब मोदी सरकार पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ने वाला जब तक कोई डिफॉल्ट ना हो। एमएसएमई सेक्टर यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है। अब मैं आपको बता दूं कि इस 3 लाख करोड़ के पैकेज में से सरकार के खजाने में से सिर्फ 56,500 करोड़ रुपए ही खर्च होने हैं और इस 56,500 करोड़ रुपए में से 50,000 करोड़ रुपए टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती का है। अब मैं आपको टीडीएस को आसान लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूं। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आपके उसमें एम्प्लॉयज हैं और आप अपने एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपए मंथली सैलरी देते हैं। तो जब आप उसको 10,000 रुपए मंथली सैलरी देते हैं तो आप उसको टोटल 10,000 रुपए ना देकर 9,500 रुपए देते हैं, क्योंकि ये 500 रुपए जो डिडक्ट कर रहे हैं आप, ये 500 रुपए आईटी डिपार्टमेंट को जाएगा यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाएगा। तो ये होता है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। तो अब मैं आपको बताती हूं कि टीसीएस क्या होता है। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मान लीजिए आप मुझे कोई भी सामान 10,000 रुपए का बेचते हैं, तो आप मुझसे 10,000 रुपए जो उस सामान की कॉस्ट है उससे 250 रुपए ज्यादा लेंगे, यानी आप मुझसे लेंगे 10,250 रुपए। तो ये 2.5% जो आप मुझसे ज्यादा ले रहे हैं ये होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है। तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इस टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती क्या मायने रखती है, यानी खुलेआम फर्जीवाड़े का तमाशा चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कर्ज में फंसी एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए मोदी सरकार की तरफ से 4,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। यानी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का तमाशा चल रहा है उसमें से 13 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा चुका है और इसमें से सिर्फ 1.26 लाख करोड़ रुपए ही सरकार के खजाने से जाने वाले हैं और तमाशा 20 लाख करोड़ का चल रहा है। बिजनेस टुडे के एनालिसिस के हिसाब से सरकार की तरफ से खर्च किए गए 56,500 करोड़ रुपए और मार्च में जारी किए गए 1.7 लाख करोड़ रुपए में अगर आप 70,000 करोड़ रुपए जोड़ लें तो सरकार की हिस्सेदारी बन जाएगी 1.26 लाख करोड़ रुपए, यानी सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए ही सरकार के खजाने से खर्च होने हैं। यानी कि इस 13 लाख करोड़ के पैकेज में सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए की है। तो यह है 20 लाख करोड़ के फर्जीवाड़े का पूरा तमाशा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।